हस्तरेखा की जानकारी। लड़कों का दाहिना हाथ देखा जाता है, वहीं लड़कियों का बायां हाथ देखा जाता है। गुरु पर्वत के ठीक नीचे की तरफ से जीवन रेखा शुरू होकर मणिबद्ध रेखा की तरफ जाती है। इस रेखा का सुस्पष्ट होना व्यक्ति की अच्छी आयु के बारे में दर्शाता है। वहीं सिर्फ जीवन रेखा से ही आयु का आकलन नहीं किया जाता है, साथ में अन्य चीज़ें भी देखी जाती है कि व्यक्ति की हृदय रेखा कैसी है। उससे भी जीवन रेखा का जो है अनुमान लगाया जाता है कि व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी। उम्र के हिसाब से इसकी विभिन्न प्रकार से गणना की जाती है। बीच बीच में जीवन रेखा का कटा हुआ होना दर्शाता है कि उस उम्र के अंदर व्यक्ति को व्यवधान रहेंगे, उस आयु के अंदर व्यक्ति को किसी प्रकार के व्यवधान रहेंगे। रोग से संबंधित हो सकते हैं, दुर्घटना से संबंधित हो सकते हैं। यह जीवन रेखा बीच में कटी फटी होती है तो उस समय का जो काल होता है वो व्यक्ति का जो है दुर्घटना वाला हो सकता है, व्यवधान वाला हो सकता है। आयु की गणना सुस्पष्ट जीवन रेखा से की जा सकती है। किसी व्यक्ति की लंबी जीवन रेखा 80 से 100 वर्ष तक की उम्र की गणना बताती है। वहीं मणिबद्ध रेखा से भी उम्र का पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति के 1 मणिबद्ध रेखा, 2 मणिबद्ध रेखा और 3 मणिबद्ध रेखाएं हैं, ऐसा व्यक्ति जो है वो 75 वर्ष से ज़्यादा की आयु जीता है। अन्य दूसरे बहुत से परिप्रेक्ष्य हैं जिनसे आयु का पता लगाया जाता है। वैसे आयु के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त चीज है, इसी का आनंद लेवें। भाग्य रेखा मणिबद्ध रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक आती है। यह विभिन्न प्रकार से विभाजित होती है। बीच बीच में कटी फटी भाग्य रेखा का होना उस आयु विशेष वर्ग में व्यक्ति की परेशानियों को, मुश्किलों को दर्शाता है। वैसे एक भाग्य रेखा 0 वर्ष से प्रारंभ होकर, बचपन से प्रारंभ होकर 50 से 55 वर्ष तक जाती है। जिन जातकों की भाग्य रेखा मणिबद्ध रेखा से प्रारंभ हो जाती है, ऐसे जातक बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं। कम उम्र से ही उनका भाग्य जो है उनका पूरा साथ देता है। इस तरीके की भाग्य रेखा वाले लोग बहुत मेहनती एवं सफल होते हैं। लेकिन बीच बीच में बहुत से लोगों के भाग्य रेखा देखने में आती है कि वो मणिबद्ध से प्रारंभ न होकर किसी विशेष, कुछ लोगों की भाग्य रेखा आयु विशेष से प्रारंभ होती है और शनि पर्वत तक आती है। ऐसे लोगों का भाग्य उस आयु विशेष से उदय होता है, जैसे 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 55 से 60 वर्ष। जिस उम्र के अंदर भाग्य रेखा नहीं बनी हुई होती है या वहाँ से प्रारंभ होती है, तो उस जगह से, उस आयु से व्यक्ति का भाग्योदय होना माना गया है। भाग्य रेखा के साथ में एक रेखा चंद्र रेखा से आकर जुड़ जाती है। ये व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग को दर्शाती है। ऐसा जातक व्यवसाय विशेष में विदेश से आय कमाने का साधन ढूंढता है या उसके आय के साधन विदेश से भी रह सकते हैं। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा शनि पर्वत तक चली जाती है, ऐसे जातकों का भाग्य थोड़ा सा कम फेवर करता है। ऐसे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हृदय रेखा, जिन जातकों की हृदय रेखा सुस्पष्ट होती है, ऐसे जातक स्वस्थ होते हैं। हृदय रेखा से स्वास्थ्य का भी अनुमान लगाया जाता है। जिन जातकों के हृदय रेखा छिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला बनाए हुए होती है, उस उम्र विशेष में ऐसे व्यक्तियों को हृदय से संबंधित रोग हो सकता है। ऐसे लोग इमोशनल भी हो सकते हैं। जिन जातकों के ये हृदय रेखा सुस्पष्ट एवं गुरु पर्वत तक होती है, ऐसे जातक बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से नीचे की तरफ से प्रारंभ होकर मंगल पर्वत की ओर, चंद्र पर्वत की ओर मुड़ी हुई ये रेखा होती है। जितनी सुस्पष्ट एवं लंबी रेखा होती है, उतना ही व्यक्ति तीव्र दिमाग होता है। जिस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा पूर्ण विकसित होकर लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है एवं
मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। मंगल रेखा, जीवन रेखा के ठीक पीछे की ओर कुछ जातकों के सुस्पष्ट मंगल रेखा होती है, कुछ के थोड़ी धुंधली मंगल रेखा होती है। ये मंगल रेखा जीवन रेखा को सपोर्ट करती है, आयु को सपोर्ट करती है। जिन लोगों के मंगल रेखा हाथ में होती है, ऐसे लोग धन की दृष्टि से भी धनवान होते हैं, जीवन को बहुत अच्छे से जीते हैं। ऐसे लोगों को घर, जमीन, जायदाद अच्छे से प्राप्त होती है, अपने दम पर वो बहुत कुछ करते हैं। सूर्य रेखा, अनामिका अंगुली के ठीक नीचे से सूर्य रेखा निकलती है। ये रेखा व्यक्ति के तेजस्व को बताती है। जिस व्यक्ति के ये सूर्य रेखा हृदय रेखा को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाती है, ऐसा व्यक्ति विशेष शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे कि सीए, एमबीबीएस, कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज। सूर्य रेखा सफलता को भी दर्शाती है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को भी दर्शाती है। जिन जातकों के जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुध के पर्वत तक आती है, ऐसे जातक धनवान होते हैं। ये ट्रायंगल जो बनता है, ये इनके सामर्थ्य को और धन को दिखाता है। बहुत से जातकों के ये बुध रेखा भाग्य रेखा से आगे की तरफ कट जाती है या इस तरीके से खुली हुई होती है। ऐसे जातक पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है वो व्यर्थ हो जाता है या अलूल जुलूल कामों में चला जाता है। लेकिन सुस्पष्ट बुध रेखा वाले लोग अच्छा धन एकत्रित करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ऐसे लोग बढ़िया रहते हैं। गुरु पर्वत से एक रेखा जीवन रेखा में आकर मिलती है। कुछ लोगों के ये रेखाएं एक से अधिक भी होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नति करता है। सिक्स्थ सेंस ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी विशेष सफलता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति धर्म में भी बहुत उन्नति करता है एवं किसी भी संस्था के साथ जुड़कर उस संस्था का भी विकास करता है एवं धर्म से संबंधित बहुत ही विशेष कार्य करने की क्षमता रखता है। अंगुलियों के बीच में पाई जाने वाली खड़ी रेखाएं, अगर सभी अंगुलियों में इस तरीके की खड़ी रेखाएं हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, मेहनती होता है। शुक्र पर्वत पर इस तरीके की आड़ी रेखाएं होती है। ये व्यक्ति के पारिवारिक कष्ट को दर्शाती है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण होता है। मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत व्यक्ति के साहस को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है। बुध पर्वत, जिस जातक के बुध पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति वाक शक्ति में निपुण होता है, बोलने वाले व्यवसाय बहुत अच्छे कर सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कार्य अच्छे कर सकता है, बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है। जिन जातकों के सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई भाग्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रहते हैं। शनि पर्वत जिनका अच्छा रहता है, ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है, मेहनत कश होते हैं ऐसे लोग। जिन लोगों का गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, वो लोग प्रबंधकीय कार्य अच्छा करते हैं, ज्योतिष विद्या अच्छी रहती है, ऐसे लोग टीचर्स बन सकते हैं। जिन लोगों के चंद्र पर्वत उठे हुए होते हैं, उभार लिए हुए होते हैं, ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रहते हैं एवं चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर अगर भाग्य रेखा में मिलती है तो सामुद्रिक विदेश व्यापार के योग बहुत ज़्यादा रहते हैं। विदेश यात्रा के योग भी इन लोगों के बहुत अधिक रहते हैं। वहीं बात की जाए राहु, हथेली के मध्य स्थित जगह राहु पर्वत की होती है। जिन जातकों के ये पर्वत बहुत अधिक दबा हुआ होता है या हथेली के अंदर बहुत गहराई होती है, ऐसे लोगों का राहु नकारात्मक होता है। जीवन रेखा एवं चंद्र पर्वत के बीच में केतु का स्थान होता है। जिन लोगों के ये केतु पर्वत उभार लिए होता है, ऐसे लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। लोगों की तर्जनी अंगुली मध्यमा अंगुली की ओर झुकी हुई होती है, ऐसे लोग तर्क शक्ति में तेज होते हैं। जिन लोगों की तर्जनी अंगुली मध्यमा अंगुली की ओर मुड़ी हुई झुकी हुई होती है, ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं एवं भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों के अंगुलियों के बीच में इस तरह से ये गैप पाया जाता है, ऐसे लोग धन पर नियंत्रण ज़्यादा नहीं रख पाते हैं।
सीधी मध्यमा अंगुली वाले लोग निर्णय क्षमता अच्छी रहती है। जिन जातकों के मध्यमा अंगुली सीधी होती है ऐसे लोग अत्यधिक मेहनती होते हैं। बुध पर्वत के ठीक नीचे की ओर इस तरीके की आड़ी लाइनें होती है। ये लाइंस व्यक्ति की मैरिज लाइफ के बारे में दिखाती है। एक से अधिक रेखाएं होने पर व्यक्ति की बुध पर्वत के नीचे स्थित इस तरीके की ये आड़ी रेखाएं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के बारे में दर्शाती है। एक से अधिक रेखाएं होने पर व्यक्ति के एक से अधिक विवाह या सगाई होकर संबंध छूट जाना या प्रेम संबंध होने की ओर इंगित करता है। इनकी दूरी किस आयु विशेष में व्यक्ति का विवाह होगी यह भी दर्शाती है। यहीं पर बुध पर्वत के नीचे की तरफ एक रेखा होती है या कुछ रेखाएं होती है, उनको धन की रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान भाग्यवान होता है। गुरु पर्वत पर ठीक विवाह रेखाओं के सामने की तरफ इस तरीके की रेखा मिलती है। बहुत कम जातकों में ये रेखा पाई जाती है। ऐसा जातक धर्म गुरु बनने की ओर बढ़ता है। जिन जातकों के विवाह रेखा से ठीक विपरीत गुरु पर्वत पर इस तरीके की रेखा का होना व्यक्ति को मोह माया से दूर रखता है।